साथियों, क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से आज मैं ग्राम पंचायत सराय गुदौली विकासखंड गोसाईगंज लखनऊ में मौजूद हूं और यहां पर 10 वर्ष से लगातार 10 वर्ष से ग्राम प्रधान हैं श्रीमती उषा वर्मा जी और उषा वर्मा जी के निवास पर हम मौजूद हैं। कोरोना महामारी के कार्यकाल में जो दौर चल रहा है, क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से हमारी टीम लगातार गांव-गांव जा कर के लोगों से बात कर रही है। प्रधान जी, हम आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ कोरोना महामारी का कोई मरीज ऐसा आपकी गांव सभा में तो नहीं मिला? नहीं मिला। आपके यहाँ नहीं मिला। अब हम बात करते हैं प्रधान जी के साथ में जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं और उनके पति भी हैं, माननीय अजय वर्मा जी, जिनको बंटू भाई के नाम से जाना जाता है। अजय जी, आप ज़रा ये बताइए कि लगातार 10 साल से आपकी पत्नी प्रधान हैं और इस दौर में जो कोरोना महामारी का, वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है, जिसमें तमाम तरह की एहतियात बरतने का भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया जा रहा है। तमाम गांव सभाओं में क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। प्रधान जी, आपके यहाँ कोई क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं। आपके यहाँ अगर क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी तो क्या ये माना जाए कि आपकी गांव सभा के लोग मजदूरी करने बहुत कम ही उत्तर प्रदेश से बाहर गए हैं या लखनऊ से कहीं बाहर रहे हैं, या बाहर से आपकी गांव सभा में लोग नहीं आए? नहीं आए हैं, करीब 8-10 लोग आए हैं। अच्छा, लेकिन होम क्वारंटीन है वो। अच्छा, जो लोग आए हैं उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है। देखिए, जो भारत सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो नरेगा में काम दिया जाएगा, तो आपके यहाँ नरेगा में काम शुरू हुआ? आपके यहाँ काम शुरू हुआ। ज़रा सा आप ये जानकारी दीजिएगा कि जो नरेगा के जॉब कार्ड धारक थे उन्हीं लोगों को नरेगा में काम दिया गया, या जो लोग ज़रूरतमंद थे उन सबको काम देने का आपने प्रयास किया? कार्ड धारक भी गए हैं, जिनका कार्ड नहीं बना था वो भी गए। अच्छा, जिनका कार्ड नहीं बना था वो भी लोग यहाँ पर गए हैं। देखिए, और दूसरा ये है कि हमने जो हमारी जो क्रांति पथ न्यूज़ की टीम ने जा कर के इधर उधर देखा है पूरे गांव में, चूँकि बर्थ प्लेस है तो यहाँ देखा गया है कि लोग थोड़ा सा जिस तरीके से कोई बेअसर है, बेखौफ हैं लोग, ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना का असर आपकी गांव सभा में कहीं दिखाई देता है। ना ज़्यादा तो मास्क की ज़रूरत लोग महसूस कर रहे हैं, ना सैनिटाइज़र की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि ये गाँव है और आमतौर से गाँव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके तो आदमी जी ही नहीं सकता है। अब गाय को खोलना है, भैंस का दूध निकालना है, तो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी? खेती में काम करना है। प्रधान जी, आप ये थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा कि आपके यहाँ जो राशन कार्ड का जो राशन बांटने का काम है, जो निःशुल्क राशन बांटने का काम है, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? राशन मिला सरकार की तरफ से? पूरा राशन मिला। राशन बांटा गया, राशन सब लोगों को बांटा गया। आप जो आगामी 10 साल का आपका चुनाव रहा है, प्रधानी का कार्यकाल रहा है, इससे पहले और लोगों ने प्रधानी किया, आपको कोई दिक्कत 10 साल के कार्यकाल में कोई महसूस हुई? कोई चुनौती आई किसी की तरफ से? नहीं। कोई चुनौती नहीं आई। आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने आपसे पहले भी प्रधानी का काम किया वो अच्छा ही किया और आप सब लोग आपस में मिल के अपने ढंग से आप काम कर रहे हैं, कोई चुनौती नहीं है। अगले चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? अभी तो क्लियर ही नहीं, कब सीमा नहीं है, बहुत चीज़ें भी बकाया है चुनाव आयोग। मान लीजिए चुनाव आता है तो क्या तैयारी है? चुनाव आता है तो देखा जाएगा क्या पोजीशन है, क्या कैसे क्या चल। आप अपने कार्यों के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी उपलब्धियों के हिसाब से फिर चुनाव मैदान में आएंगे, ऐसी संभावना बनती है अगर सीट रहती है तो।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे, चल के प्रधान जी से बात हो गई, उनके प्रतिनिधि से बात हो गई। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या हकीकत है गांव की, और मज़दूरों से मिलते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, क्या असर है लोगों के दिमाग में। फिर एक बार क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से हम अपील करेंगे कि भले ही कोरोना का असर ग्राम सभा सराय गुदौली में ना हो, बेअसर है सराय गुदौली गाँव सभा, लेकिन जिस तरीके से आज 31 मई को 1.5 लाख मरीज पूरे देश में हो चुके हैं, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। जितना आवश्यक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, मास्क ना हो तो अपने मुंह पे अंगोछा या रूमाल ज़रूर बांधें। चलिए चलते हैं आगे, हम फिर मज़दूरों से बात करेंगे, गांव के और लोगों से बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं कि ग्राम सराय गुदौली के कुछ साथी मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो असर रहा है कोरोना महामारी का, इस दौरान जो ग्राम प्रधान की तरफ से नरेगा में काम देने का काम किया गया, तो उसमें किस लोगों को काम मिला और क्या दिक्कतें आई, या काम मिला, पैसा मिला या नहीं मिला, क्या नाम है, नाम बताइए। जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद। काम किया आपने नरेगा में? जी। पैसा मिला? हाँ मिला। हाँ, कितने दिन काम किया? तो 1 हफ्ते किया केवल। 1 हफ्ते काम किया। और ये बताइए कि गांव में जो राशन फ्री में मिलने का आया था, राशन मिला कि नहीं मिला? जी मिला। सबको मिला? अब हमको मिला, सबको सबको मिला। और क्या नाम भैया, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। आप बताइए, आप काम क्या करते हैं? हम कैटर्स काम करते हैं। कैटर्स का काम करते हैं। कोरोना महामारी में आपको क्या दिक्कत महसूस हुई? हमको दिक्कत कुछ नहीं महसूस हुई, बस यही काम कर रहे हैं। कि नहीं काम कर रहे हैं तो आपका तो काम रुक गया ना? हाँ, रुक गया। तो दिक्कत तो महसूस हुई कि नहीं महसूस हुई? सरकार ने सारे लोगों के लिए सारी व्यवस्था की, लेकिन जो कैटर्स का काम करने वाले लोग थे, जो शादी ब्याह में खाना बना के अपना पेट और परिवार पालने वाले लोग थे, उनके सामने तो दिक्कत रही। तो इस समय आपने अपना गुजारा कैसे किया? कौन सा काम किया इस समय आपने? हम ठेला लगाते हैं सतारी में, घर पे ठेला लगाते हैं। चलिए सरकार को इस तरह भी काम करना चाहिए। हाँ, आप चलिए, नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार है। हाँ, क्या काम करते हैं? पेशे से वकील हूँ। बताइए, लॉकडाउन का क्या असर रहा वकालत पे आप लोगों के लिए? लॉकडाउन का असर पूरी तरह से हम लोगों के ऊपर भारी रहा है। कोई काम नहीं हुआ है, ना हमारा लोगों का काम हुआ है, ना कोई जनता का काम हो रहा है। सारे ऑफिस सब बंद हैं, बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि लोगों के खतौनी भी नहीं निकल रही। जो सरकार कहती है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की KCC बनवाओ, अपना रिन्यूअल कराओ, तो लोगों के खतौनी नहीं निकल रही है और बैंकों में KCC भी नहीं बन रही है। रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, तो ना ही लेखपाल मिल रहे हैं कि खतरा खतौनी कुछ बन जाए। ये सब बड़ी दिक्कतें हैं कोरोना महामारी में। जिस तरीके से शराब के ठेके खोल दिए गए राजस्व बढ़ाने के लिए, क्या आपका ये मानना है कि उसी तरीके से न्यायालय को भी बहुत जल्दी खोला जाना चाहिए? क्योंकि राजस्व के मामले में आबकारी के बाद न्यायालय का दूसरा स्थान होता है। स्टैंप ड्यूटी सबसे ज़्यादा न्यायालय के द्वारा ही सरकार को प्राप्त होती है, इसलिए न्यायालय को तत्काल खोला जाना चाहिए। जी हाँ, न्यायालय को तत्काल खोला जाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भूमाफिया लोग हैं, कब्जा करना चाहते हैं, तो वो कोर्टें बंद हैं और सब अवैध कब्जा कर रहे हैं इधर उधर लोग। तो ये हमारा मानना है कि लोगों को न्याय भी नहीं मिल पा रहा है और कोर्टें बहुत जल्द खुल जानी चाहिए। चलिए और बात करते हैं कुछ लोगों से। ये देखिए, ये देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जरा सामने सर, क्या परिचय है आपका? नाम बताइए तो जरा सर। सूरज बली। सूरज बली। जो कोरोना महामारी जो फैली है पूरी दुनिया में, तो उसका आप क्या महसूस करते हैं? उससे क्या जानकारी है आपको? काम कोई नहीं मिल रहा साहब, उसमें काम नहीं करने को मिलता है। काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, इसलिए दिक्कतें हैं। दिक्कत है। बताइए जरा सर, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? हम तो कालीदास मार्ग पे मजदूरी। कालीदास मार्ग पे मजदूरी करते हैं। हाँ, ठेकेदार के पास। ठेकेदार के पास। कितने दिन से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से मजदूरी करने गए? अभी नहीं गए। और जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो मजदूरी करने नहीं गए, तो आर्थिक समस्याएं आई होंगी, दिक्कतें आई होंगी। समस्याएं हैं, जो थोड़ा बहुत राशन था तो उससे जो है गुजारा चल रहा है। बाकी जैसे मिर्च मसाला के लिए वो भी राशन बेच के जो है काम किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, ठेकेदार के यहाँ आपको कितना पैसा मिलता था? वहाँ तो 9,000 मिलता है। 9,000 महीना मिलता था, और सरकार कह रही है कि हम 1,000 महीना दे रहे हैं मजदूरों को, तो 1,000 महीने से आदमी का गुजारा हो जाएगा?
50% अभी जो है, जो नरेगा के जो है 50% जो उनके कार्ड नहीं बने हैं वो जो है राशन नहीं पा रहे हैं निःशुल्क। नहीं, ये तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि मजदूरों के खाते में हम 1-1 हज़ार रुपया 3 महीने डाल देंगे, जिससे कि उनके सामने खाने की समस्या ना हो। आप 9,000 रुपया महीना कमा करके अपना परिवार पालते थे, अगर 1-1 हज़ार रुपये खाते में डाल दिया जाए तो परिवार कैसे पलेगा? नहीं पलेगा। चलिए, नहीं पलेगा, फेल्योर है सरकार। महामारी के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में ध्यान दे सरकार, ध्यान दे जिम्मेदार। क्रांति पथ न्यूज़ चैनल की तरफ से एक बार फिर हम मेरा गांव मेरा देश यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से बेअसर है ये गांव। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सारे साथियों को, नमस्कार।